अब हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे पेंच एरिया पास आता है, सराउंडिंग्स और भी ज्यादा ग्रीन और सीनिक लगने लगती हैं। अगर आपने मूवी द जंगल बुक देखी है तो आपको जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि पेंच नेशनल पार्क को ही रुडयार्ड किपलिंग के जंगल बुक का इंस्पिरेशन माना जाता है। मोगली की कहानियों का कनेक्शन इसी रीजन से जोड़ा जाता है, इसलिए यह सिर्फ एक हाईवे ड्राइव नहीं है। आप लिटरली इंडिया के सबसे फेमस फॉरेस्ट लैंडस्केप्स में से एक के पास से ड्राइव कर रहे होते हैं। और बिलीव मी, सुबह या शाम के टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी मैजिकल लगता है। रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी, कभी डेंस फॉरेस्ट, कभी ओपन मेडोज, कभी अचानक से वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के साइन बोर्ड्स, और कभी कभी तो आपको लगता है कि जंगल बस हाईवे के बिल्कुल पास ही शुरू हो रहा है। इसी वजह से मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि इस सेक्शन को एंजॉय करिए। रेस मतलब है ये समृद्धि महामार्ग जैसा एक्सप्रेसवे सेक्शन नहीं है, ये नेचर एक्सपीरियंस वाला रूट है। पेंच टाइगर रिजर्व का टोटल लैंडस्केप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट्स में स्प्रेड है और ये इंडिया के इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट्स में से एक माना जाता है। आज यहां सिर्फ टाइगर्स ही नहीं बल्कि लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, डियर स्पीशीज, गौर और कई प्रकार के बर्ड्स भी पाए जाते हैं। ऑब्वियसली हाईवे से ड्राइव करते वक्त टाइगर देखने की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन फॉरेस्ट का ओवरऑल फील ही ट्रिप को स्पेशल बना देता है। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के साथ, तो उन्हें भी वाइल्ड लाइफ और नेचर के बारे में बताने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अब रोड कंडीशंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में नागपुर से जबलपुर रूट में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। कई सेक्शंस वाइडनिंग और अपग्रेड्स के बाद पहले से काफी बेटर हो चुके हैं। ड्राइव जनरली कंफर्टेबल रहती है। हाँ, कुछ टाउन्स और लोकल ट्रैफिक पॉकेट्स मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रूट मैनेजेबल है। एक और चीज जो मुझे इस रूट पर पसंद है वो है ड्राइविंग वैरायटी। समृद्धि महामार्ग पर आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ऑलमोस्ट सेम टाइप का एक्सप्रेसवे एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन यहां सीनरी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। कभी फॉरेस्ट्स, कभी हिल्स, कभी विलेजेस, कभी फार्मलैंड। इसलिए लॉन्ग ड्राइव बोरिंग फील नहीं होती। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, नागपुर से जबलपुर का ये स्ट्रेच मुझे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बेस्ट रोड ट्रिप सेक्शंस में से एक लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट, पेंच एरिया में ड्राइव करते वक्त स्पीड लिमिट्स और वार्निंग साइंस को इग्नोर मत करिए। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। नाइट ड्राइविंग के दौरान भी एक्स्ट्रा कॉशन रखना चाहिए। हाई बीम्स का अननेसेसरी यूज अवॉइड करिए और फॉरेस्ट एरियाज में अननेसेसरी स्टॉपिंग भी मत करिए। हम लोग यहाँ गेस्ट्स हैं, ये एरिया वाइल्ड लाइफ का होम है। जितना रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करेंगे उतना ही ये इकोसिस्टम प्रोटेक्ट रहेगा। जैसे जैसे हम जबलपुर के पास पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश का लैंडस्केप और ज्यादा विजिबल होने लगता है और यहां से सेंट्रल इंडिया की जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। जबलपुर खुद भी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। भेदाघाट, मार्बल रॉक्स और धुंधर फॉल्स जैसे अट्रैक्शंस इस सिटी को और भी स्पेशल बना देते हैं, लेकिन उसकी बात हम अगले सेगमेंट में करेंगे। फिलहाल के लिए एंजॉय करिए पेंच के फॉरेस्ट्स, ब्यूटीफुल हाईवेज और सेंट्रल इंडिया के इस अमेजिंग रोड ट्रिप एक्सपीरियंस को। और अगर आपने कभी नागपुर से जबलपुर ड्राइव की है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको पेंच वाला सेक्शन कैसा लगा। मेरे लिए तो ये पूरी जर्नी का सबसे मेमोरेबल स्ट्रेच है।